नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। कांग्रेस के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि कांग्रेस को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी या विरोधी पार्टियों की आवश्यकता नहीं होती है। कांग्रेस के नेता ही काफ़ी होते हैं कांग्रेस को हराने के लिए। तो जब तब ऐसे काम कर देते हैं जिससे कांग्रेस का बंटाधार हो जाता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के बारे में एक बड़ा खुलासा किया था जमीन के घोटाले को लेकर। बाकायदा उन्होंने इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी दिल्ली में। लेकिन इस मामले को लेकर कांग्रेस बहुत बड़े पैमाने पर मोहन यादव जी के ऊपर दबाव बनाए हुए थी, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दबाव बनाए हुए थी, बीजेपी बैकफुट पर थी। लेकिन अचानक से कांग्रेस के ही कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह जी आते हैं और प्रेस के सामने मोटी मोटी फाइलें लेकर आते हैं और बाकायदा मोहन यादव जी के पक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं और बता देते हैं कि जो दिग्विजय जीतू पटवारी जो बोल रहे हैं वो गलत है, वो झूठ है। मतलब नेता कांग्रेस के और प्रेस कॉन्फ्रेंस पक्ष में किसकी कर रहे हैं? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के बारे में। तो अभी हाल ही में अभी मैंने जो कहा कि कांग्रेस को हराने के लिए भाजपा या विरोधी पार्टियों की आवश्यकता नहीं है, तो ये उसी बात को साबित करता है। इसके अलावा कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में अभी चुनाव हुआ था राज्यसभा का। एक सीट थी, मीनाक्षी नटराजन जी की तरफ से उनका जीतना तय था, लेकिन जीती जिताई सीट कांग्रेस के हाथ से चली गई। क्यों चली गई? क्योंकि उनका जो नामांकन था वो निरस्त हो गया। कोई केस वगैरह का मामला बता रहे था इस वजह से, और उसकी वजह से उनको निरस्त कर दिया गया। अब कहा जा रहा है कि मीनाक्षी नटराजन जी के नामांकन निरस्त में भी कांग्रेस के किसी नेता का हाथ है। इसको लेकर, इन दोनों ही मामलों को लेकर कांग्रेस में भयंकर, मैं कह सकता हूं, अंदर बवंडर है। और इन मामलों को लेकर राहुल गांधी जी विशेषकर बहुत नाराज हैं। दिग्विजय सिंह जी ने जो किया है इसके क्या मायने हैं, क्या कहा जाए? इस पूरे ही मामले को लेकर मैं थोड़ा विस्तृत विश्लेषण करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी शॉप है, उसमें कुछ प्रोडक्ट्स हैं, उनमें जो भी आपको ठीक लगे वो खरीद सकते हैं। और हमने वीडियो में स्पार्क का जूता वो टैग किया है, आपको ठीक लगे तो खरीद सकते हैं। देखिए, बात कर लेते हैं अभी हाल ही में मोहन यादव जी का जो प्रॉपर्टी के मामले में जो घोटाले का जो आरोप लगाया है मध्य प्रदेश के ही जीतू पटवारी, जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है। कांग्रेस इसको लेकर हमलावर हो गई भाजपा पे, भाजपा बैकफुट पे थी। मोहन यादव जी को एक तरीके से मोहन यादव जी सवालों से चारों तरफ घेरे हुए थे। कहा यह जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी में भी उनके ऊपर दबाव बन रहा था। खबरें यहाँ तक थी कि आने वाले समय में हो सकता है कि उनकी छुट्टी हो जाए, यानी कि मुख्यमंत्री के पद से ही उनकी छुट्टी हो जाए, ऐसी संभावना थी, लोग बातें कर रहे थे। तो अब जब इतने बड़े गंभीर आरोप किसी के ऊपर लगते हैं तो जाहिर सी बात है उसकी पार्टी के लोग, उसकी पार्टी के नेता ही उसका बचाव करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी का नेता मोहन यादव जी के बचाव में नहीं आया कोई, ना कोई आरएसएस का कोई 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 देखने को नहीं मिला। लेकिन कांग्रेस के कद्दावर नेता, कांग्रेस के 2 बार के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी मोहन यादव जी के पक्ष में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बाकायदा फाइलें लेकर आते हैं और फाइलें लेकर बाकायदा सबूत सही दिखाते हैं कि देखिए ये जो कहा गया है, कोई ट्रस्ट का मामला है, उसमें बताया गया है कि साहब ये ठीक नहीं है, ये जो आरोप लगाए हैं वो सही नहीं है। यानी कि सीधा सीधा अपनी पार्टी को ही चैलेंज कर दिया। यहां समझने वाली बात यह है कि अगर जीतू पटवारी जी से कोई गलती भी हुई तो वो बात कान में भी कही जा सकती थी भाई, धीरे से बताई जा सकती थी कि ये जो बात कहे हो ये ठीक नहीं है। उसको प्रेस के सामने जाकर ये बोलना कि जो कहा गया है वो गलत है, इसका मतलब आप अपनी पार्टी पर ही सवालिया निशान खड़े कर रहे हो। दिग्विजय सिंह जी अपनी पार्टी पर ही उंगली उठा रहे हैं। अब सिर्फ उंगली उठाना नहीं हो गया, ये तो सीधा सीधा राहुल गांधी को चुनौती हो गया भाई। राहुल गांधी, जीतू पटवारी और कांग्रेस को ही निपटाने का काम कर दिया दिग्विजय सिंह जी ने। अब आखिर दिग्विजय सिंह जी का ये गुस्सा क्यों है? आखिर क्या कारण है जो दिग्विजय सिंह जी ने अचानक से ये एक्शन लिया? कोई अचानक से तो लेंगे नहीं, एक सोची समझी प्लानिंग हो सकती है।
तो जानकार या राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं, या मेरा भी व्यक्तिगत मानना ये है कि इसकी कड़ी आप जोड़िए अभी हाल में हुए राज्यसभा के चुनाव से। राज्यसभा के चुनाव में दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश से कांग्रेस से राज्यसभा सांसद थे, उनका कार्यकाल खत्म हो रहा था, तो वो उम्मीद ये लगाए थे कि कांग्रेस उनको दोबारा से राज्यसभा भेज देगी। लेकिन अंदर खाने उन्होंने ये पता लगा लिया कि कांग्रेस इस बार उनको राज्यसभा नहीं भेज रही है। और जब उनको पता लग गया कि पार्टी हमको राज्यसभा नहीं भेजेगी, तो उन्होंने स्वयं ही आकर घोषणा कर दी कि देखिए पार्टी ने हमको बहुत कुछ दिया है, 2 बार मुख्यमंत्री बनाया है, बड़े बड़े पदों पर बिठाया है, विधायक रहे, सांसद रहे, सब कुछ दिया है। ऐसी कोई चीज नहीं बची जो पार्टी ने जो पद हमको ना दिया। तो हम बहरहाल अब राज्यसभा नहीं जाना चाहते। मतलब जब अंदर खान ने ये पता लगा लिया कि हमको अब टिकट नहीं मिलने वाला राज्यसभा का, हम राज्यसभा नहीं भेजे जाएंगे, तो उन्होंने ये बयान दे दिया। अब इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि दिग्विजय सिंह जी की चारों तरफ तारीफ होने लगी कि भैया नेता होना चाहिए, तो ऐसा होना चाहिए। जो लोग पद के लिए कांग्रेस को छोड़ के चले गए, उनके ऊपर तमाम सवालिया निशान लगने लगे। उस वक्त हम भी भैया बताएं आपको, उस वक्त मैंने भी अशोक गहलोत जी को लेकर तंज कस दिया था कि साहब देखिए, गहलोत साहब को या कांग्रेस को, उन तमाम नेताओं को दिग्विजय सिंह जी से सीखना चाहिए। अपनी स्वयं ही उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, या स्वयं ही फाइट से हट गए, पार्टी के लिए ये सब कर दिया। लेकिन दिग्विजय सिंह जी की क्या रणनीति है, अंदर खाने क्या चल रहा है, इस बात को कोई नहीं जानता। अंदर खाने वो सिर्फ मौके की तलाश में थे। अब कहा यह जा रहा है कि भले ही दिग्विजय सिंह को टिकट नहीं दिया, मीनाक्षी नटराजन जी को टिकट दिया। अब मीनाक्षी नटराजन जी का जो पर्चा खारिज हुआ है, कहा यहां तक जा रहा है उसमें किसी कांग्रेस नेता का ही हाथ है। कांग्रेस नेता ने ही ये लीक किया है। ये बात लीक की थी मीनाक्षी नटराजन के केस को लेकर, भाजपा के पास पहुंचाई है। अब जिसकी वजह से मीनाक्षी नटराजन का पर्चा खारिज हो गया है, निरस्त हो गया था। मीनाक्षी नटराजन राहुल गांधी जी के बेहद करीबी नेताओं में से एक हैं। राहुल जी खुद चाहते थे कि वो राज्यसभा पहुंचे। अब शक की सुई तमाम नेताओं के ऊपर जा रही है। इस प्रकरण के बाद तो दिग्विजय सिंह जी के ऊपर भी जा रही है भाई। दिग्विजय सिंह जी हो गए, कमलनाथ जी भी पूरी कोशिश में लगे थे, दिल्ली भागदौड़ कर रहे थे, उनको भेज दिया जाए राज्यसभा, उनको टिकट दिया जाए, लेकिन राहुल गांधी ने बिल्कुल मना कर दिया। तो इस मैटर के बाद, इस प्रकरण के बाद जो दिग्विजय सिंह जी ने जो किया है, अब मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता था कि जीतू पटवारी जी की किसी बयानबाजी में उन्होंने जो आरोप लगाए मोहन यादव जी को लेकर, उसमें हो सकता कहीं मिस्टेक हो। तो दिग्विजय सिंह जी की इसको लेकर घर बैठ के, आपस में बैठकर बात को सुलझा सकते थे, बता सकते थे ये सही ठीक है या ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। पब्लिक में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक तरीके से भाजपा के ही सपोर्टर बन के उन्होंने अपनी पार्टी को घेरा है। इस तरीके से उन्होंने राहुल गांधी जी को, कांग्रेस पार्टी को और जीतू पटवारी को, तीनों पे ही बड़ा कटाक्ष किया है, तीनों को ही निपटाने का काम किया है। अब देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस पार्टी इसको लेकर क्या कदम उठाती है। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।